आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है और इसी हलचल का शोर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दरअसल पिछले 2.5 सालों से लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तकरार की स्थिति बनी हुई है और इन सब परिस्थितियों के बीच में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया उन्हें। कर्नाटक की सत्ता में बैठी कांग्रेस की अंतरकलह अब इस समय सभी के सामने आ चुकी है। करेंगे चर्चा इसको लेकर अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कर्नाटक में सियासी नाटक। पावर शेयरिंग पर कर्नाटक में ये पूरा घमासान इस समय मचा हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस में ये खलबली, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इस वक्त आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और कर्नाटक में ये सियासी नाटक लगातार जारी है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इस वक्त खींचतान बनी हुई है सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में, क्योंकि इससे पहले हम सभी को पता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात बनी थी और अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है डीके शिवकुमार ने अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ में, और वहां जाकर के उन्होंने सीधे तौर पर ये विधायक वो थे जो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और वहां जाकर के उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया और 2.5 साल सीएम बनाने के लिए दबाव भी बनाते हुए नजर आए हैं। कर्नाटक सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री बदलना है, लेकिन अगले 2.5 साल तक श्री डीके शिवकुमार सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन वहीं सिद्धारमैया की अगर हम बात करें तो वो कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इस अंतरकलह को कैसे सुलझाएगी, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो इस समय सत्ता में है, और अगर यह अंतरकलह मुख्यमंत्री पद को लेकर अगर ऐसी ही चलती रही तो इसका सीधा असर वहां पर जो सरकार है उस पर पड़ता हुआ नजर आता है, उसके कामकाज पर पड़ता है। और कहते हैं कि आग लगने पर ही धुआं उठता है, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री तो आग तो छोड़िए, चिंगारी होने से भी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए आपसी खींचतान में जनता की अनदेखी का भी आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है, वो आपको सुनाते हैं। Political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA themselves have expressed that they have not gone for the political reasons. So they themselves have made statements. So why are you people thinking that it is for the political reason? There is absolutely nothing is happening in this state. Speculations, lot of speculations, and you guys in the media create speculations, more and more speculations. 6 महीने से हम देख रहे हैं, कभी सिद्धरामैया ग्रुप, कभी डीके शिवकुमार ग्रुप, ये तो उनका झगड़ा जो चल रहा है वो चलने दो, वो हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों की भलाई। लोगों की भलाई के लिए हम पार्टी के लिए कुछ भी हमारे पार्टी से हम कुछ भी करते हैं, और उनका झगड़ा उनके साथ है। हमको राज्य में इतना सब बाढ़ आ गया, बारिश ज़्यादा हुआ, लोग हैं ना बहुत तकलीफ में, उनके बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। गन्ना वगैरह जो उगाते हैं, फैक्ट्री का जो रेट्स है वहाँ पे 3,300 राज्य में सिद्धरामैया घोषणा करते हैं, और यहाँ पे है ना जिले में 2,950। ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों के भलाई के बारे में इनका कोई चिंता नहीं है, बस आपस में झगड़ा चल रहा है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पर यह भी बात सच है कि जब चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठेगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थितियां अब बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई सारे बयान भी हम पिछले 2.5 साल में सुन चुके हैं, और 2.5 साल का सीएम के रोटेशन सीएम को लेकर ये बात बनी थी, ये हम सभी जानते हैं, और अब 2.5 साल कर्नाटक कांग्रेस के पूरे भी हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर दबाव कहीं ना कहीं डीके शिवकुमार बनाते हुए इस समय कांग्रेस पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक और बात नजर आती है कि क्या हुआ तेरा वादा। जी हां, सिद्धारमैया ने मई 2023 में सीएम पद की शपथ ली थी, और जनादेश के बाद यह फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोनों के नाम को लेकर के ये फॉर्मूला तय किया गया था, यानी कि सिद्धारमैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद में डीके शिवकुमार 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब ये फॉर्मूला तय हो चुका है और अब 2.5 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो डीके शिवकुमार अब अपना वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस पहुंच चुके हैं। कांग्रेस जो दिल्ली में दफ्तर है वहां पर वो पहुंचे अपने 10 विधायकों के साथ में, और ऐसे में सिद्धारमैया अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं उनके, और शिवकुमार पर
आखिर क्या बात हुई है, इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब डीके शिव कुमार सीएम पद पर बैठने के लिए बेकरार हैं और सिद्धार्थ मैया मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को राजी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बेंगलुरु से ज्योति दफेदार इस वक्त में जुड़ रही हैं और साथ ही नई दिल्ली से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार आलोक, आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली में हुई इस मीटिंग को पार्टी बिजनेस मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन क्या सच में ये मीटिंग केवल औपचारिक थी या वाकई सत्ता हस्तांतरण पर पर्दे के पीछे हुई चर्चा थी? देखिए, अगर सीधा रवैया की हम बात करें, सीधा रवैया के साथ जो गृह मंत्री वहाँ के हैं जी परमेश्वर, वो खड़े हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि एक मजबूत गढ़ा जो है वो सीधा रवैया के समर्थन में है। लेकिन जो 10 विधायक यहाँ पर आए हैं, कल दोपहर में यहाँ पर वो पहुंचे हैं। हालांकि कहा जा रहा है ये बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बात जब अंदर खाने की अगर हम करें तो बात यही है कि आज 2.5 साल पूरा हो रहा है। जब कर्नाटक में 2023 में सरकार बनी थी, तो आज पूरे 2.5 साल हो रहे हैं। और पावर शेयरिंग की बात कही थी, उस समय भी डीके शिव कुमार नहीं मान रहे थे। वो मुख्यमंत्री पद उनका कहना था कि उनके बदौलत ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है। लेकिन उस समय आलाकमान ने किसी तरीके से उन्हें मनाया था और अंदर खाने में यह बात की गई थी कि 2.5 साल का टर्म दिया जाएगा और 2.5 साल के बाद हम डीके शिव कुमार को हम लोग सीएम बनाएंगे। लेकिन लिखित तौर पर या आधिकारिक रूप से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसको लेकर के अब जो असंतोष है, खासकर डीके शिव कुमार का जो गुट है, उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। आपको एक याद होगा कि इकबाल हुसैन उनके विधायक हैं जी, जो डीके शिव कुमार के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जुलाई में एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे 100 विधायक, यानी 100 विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के साथ है। डीके शिव कुमार वो कलिंगा समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक की राजनीति में गहरी पकड़ रखता है और उनके विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो अब देखना है कि ये जो कर्नाटक की स्थिति, कर्नाटक वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस की, तो इससे कैसे उभरते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 2-3 मीटिंग्स की हैं। जो संतुष्ट विधायक गए हैं, जो डीके शिव कुमार के समर्थक है, गए हैं। अलग अलग भी उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है। लेकिन अब देखना है कि क्या डीके शिव कुमार फिर एक बार मानते हैं या आलाकमान अगर उनको बनाने में सफल होता है या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। ज्योति भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है बेंगलुरु से। ज्योति, अगर हम देखें तो एक तरफ डीके शिव कुमार जो 2.5 साल के रोटेशन फॉर्मूले की जिद पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया पूरे कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी इस खींचतान का सीधा असर सरकार की स्थिरता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सरकार की ये 2.5 साल एग्रीमेंट कल से बहुत हलचल मचा रहा है। डीके शिव कुमार की जो भाई है डीके सुरेश, बमूल प्रेसिडेंट, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिए थे कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उनसे वादे से मुकरते नहीं है, ही विल कीप हिज प्रॉमिसेस। जब से डीके सुरेश जी ने ऐसे बयान दिया है, क्योंकि कल ही 2.5 साल कंप्लीट हुआ है कर्नाटक सरकार की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट के पीछे हजारों अर्थ भी है, अर्थ भी छुपा है। आज हमने डीके सुरेश जी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ है हाईकमांड के पास है, हाईकमांड के हाथ में है। जैसे आपने कहा, कल भी डीके शिव कुमार जी की सपोर्टर्स जो थे वो दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली परेड कर रहे हैं। कल वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल चुके हैं। आज एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु आने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 2 कैंप तो बिल्कुल नजर आ रहा है। एक कैंप है सिद्धरामैया की कैंप है और एक दूसरी कैंप है कि डीके शिव कुमार की कैंप है। तो पहले ही लिखित रूप में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो 4 दीवारों के बीच में हुआ है ना, वो तो 2.5 साल पावर शेयरिंग का तो हुआ है। ये तो बात कर्नाटका पॉलिटिक्स में बहुत हलचल मचा रही है। तो अभी डीके शिव कुमार, आज हमने उनको भी ट्राई किए उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये तो चामराजनगर में गए थे कल सिद्धरामैया, वहां पे भी उन्होंने वही स्टेटमेंट दोहराया कि 5 साल तक मैं ही सीएम बन के रहूंगा। तो यहाँ पे 2 फिक्शन है। एक बार सिद्धरामैया कहते हैं कि जो शासक का मतलब विधायक कितने लोग हैं, वो बहुत विधायक मेरे साथ में है। लेकिन यहाँ पे पावर शो करने के लिए कल डीके शिव कुमार जी की जो सपोर्टर्स थे, 10 से 12 सपोर्टर्स, एमएलए और मिनिस्टर्स, हालांकि वो कहते हैं कि हम बिजनेस मीटिंग में आए थे, लेकिन वहां पे डीके शिव कुमार की तरफ से बात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साथ, मतलब हाईकमांड को अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा था कि 2.5 इयर्स, मतलब 2.5 साल होने के बाद पावर शेयरिंग का कुछ आपने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पे अभी खड़े उतरना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जैसा सत्ता में आया है 2023 में, इसमें डीके शिव कुमार की योगदान बहुत है।
तो जी। इसलिए उनका जो कैंप का विधायक है अभी दिल्ली परेड कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, उनके साथ भी बातचीत होने वाली है। जी। ये एक तरफ सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लग रहा है। मतलब 2.5 साल में कुछ भी नहीं किया है, ऐसे बीजेपी का लीडर्स आरोप कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे यहीं पे उनका पावर शेयरिंग का जो हल्ला भी बहुत साउंड कर रहा है। ठीक है ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आलोक, अगर आपसे एक सवाल और हम लेना चाहेंगे कि सीधे तौर पर जैसा कि ज्योति ने भी बताया और आपने भी बताया कि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है और इसीलिए 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर, रोटेशन मुख्यमंत्री को लेकर ये फॉर्मूला तय किया गया था। लेकिन अगर सिद्धार्थ मैया अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो आगे कांग्रेस फिर किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों से निपटारा करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ऐसे में। देखिए, अगर अदर स्टेट्स की हम बात करें, खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेग्लेक्ट किया था कांग्रेस हाईकमान ने, उसका प्रतिफल आपने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से बिखरी मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में उनकी हार हुई, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार में इतनी करारी हार हुई। और ऐसे समय में जब कांग्रेस में बिल्कुल निराशा व्याप्त है, खासकर कार्यकर्ताओं में, और ये जो घटना हो रही है, डीके शिव कुमार एक बहुत बड़े नेता हैं और कहा जा रहा है कि पावर में जब कर्नाटक में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक तो फंड रेजर भी हैं और दूसरा सांगठनिक रूप से भी काफी मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन आलाकमान ने तो पिछली बार मना लिया था, लेकिन इस बार अगर हम कर्नाटक की मीडिया की बात करें या नेशनल मीडिया की बात करें तो इस विद्रोह को नवंबर क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यानी नवंबर क्रांति जो रसिया में हुई थी इसको इंगित किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे देर शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे तो वहां पर वो स्टेट के और लीडर से बात करेंगे और विधायकों से बात करेंगे, एमएलसी से बात करेंगे और मंत्रियों से बात करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय जो होगा उसके बाद फिर दिल्ली में निर्णय होगा। और दिल्ली में जब सोनिया गांधी होंगे, राहुल गांधी होंगे, उनके साथ बैठकर क्या निर्णय ले पाती है आलाकमान जो कांग्रेस की है, वो देखने वाली बात होगी। एक इंटरेस्टिंग आपको मैं सुनाऊं कि जब ये 16 बजट पेश कर चुके हैं सीतारमैया और कि ये कह रहे हैं कि अगले साल हम 17वां बजट भी पेश करेंगे, हम 17वां बजट भी पेश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब पहली बार वित्त मंत्री बना था तो मुझे कहा गया था कि ये 100 भेड़े भी नहीं गिन सकता है, लेकिन मैंने दिखा दिया 16 बजट पेश करके और 17वां बजट भी पेश करूंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग मामला है, देखना है कि कांग्रेस आलाकमान इसे कैसे निपटती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और इसी के